नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज जून 15, 2024 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक कार्य पूरे करने में आप सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, आज कारोबार के सिलसिले में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु आय में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और अनुकूल होगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद। मिथुन राशि, आज आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में सफल होंगे। कुछ खास कामों के लिए आज का दिन बेहतर है। अपने आसपास के लोगों के प्रति उदार रहेंगे और अच्छे अनुभव के चलते आपके साथी आपसे कोई सलाह भी ले सकते हैं। कर्क राशि, पार्टनर या किसी नजदीकी सहयोगी से अनबन हो सकती है। व्यवसाय संबंधी यात्राएं मनचाहा परिणाम नहीं देंगी। नए कार्य क्षेत्र में शामिल होने या नई परियोजनाओं और उपक्रमों को शुरू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है, सावधान रहें। सिंह राशि, आर्थिक उतार चढ़ाव के हालात देखने को मिल सकते हैं। काम अधिक और लाभ कम, इस प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आप किसी चीज में जितनी अधिक मेहनत करेंगे वह उतनी ही बेहतर निकलेगी। कन्या राशि, व्यावसायिक दृष्टि से नए उद्यम शुरू हो सकते हैं या कोई नई डील फाइनल हो सकती है। भविष्य में यह बड़ा मुनाफा कमा कर देगी और व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि, आज शाम आप घर में पार्टी का प्लान करेंगे। आपको कुछ गलत फहमियां हालांकि हो सकती हैं। कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने भी आ सकती हैं। थोड़ी थकान महसूस करेंगे। कामकाज की उलझनों में आप फंस सकते हैं। वृश्चिक राशि, विद्यार्थियों के लिए तो यह दिन शुभ है। छात्र प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने मनचाहे संस्थान में प्रवेश पाने में भी सफल होंगे। पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा। आप में से कुछ लोगों को वाहन संबंधी व्यवसाय और कृषि से अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। धनु राशि, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता होगी। मन में सकारात्मकता रहेगी। मकर राशि, कार्यस्थल पर किए गए प्रयास आने वाले दिनों में आपकी सफलता और प्रगति में योगदान देगी। पारिवारिक जीवन सुखी और आनंदमय होगा। प्रेमियों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। कुंभ राशि, आज किसी मित्र के सहयोग से आपके काम बनेंगे। अपने आत्मविश्वास के दम पर आप लगभग हर काम में सफल होंगे। किसी रचनात्मक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरे रहेंगे। कोई करीबी आपकी खुशियों को दुगना कर देगा। मीन राशि, नियमों का पालन करने के लिए आप बाध्य हैं और इस वजह से परियोजनाओं में देरी हो सकती है। आपके कुछ वरिष्ठ खुले तौर पर अनैतिक हो सकते हैं और आपकी संभावनाओं को अवरुद्ध करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और ही बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, तो आज किसी को पैसा उधार न दें। घर में धार्मिक कार्य का आयोजन होगा। व्यापार में भी किसी प्रकार का बदलाव आपके लाभ में कमी ला सकता है। पैतृक संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। उपाय करना है, बेसन के हलवे का सेवन करें। मूलांक 2, तो मूलांक 2 के जातक, आज भावुकता के कारण कोई भी गलत फैसला लेने से बचना है। व्यावसायिक गतिविधियां आज आपके मुताबिक तो चलेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम के प्रति सावधान रहने की जरूरत, अन्यथा अधिकारियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। उपाय करें, घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग करें। मूलांक 3 के जातक, आज अच्छी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के संपर्क में आने से आपके व्यवहार में सकारात्मकता आएगी। पिछले कुछ दिनों से जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका आज थोड़े से प्रयासों से हल निकाल पाने में भी सफलता मिलेगी।
उपाय करें, विष्णु सहस्त्रनामम का पाठ करें। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक आज व्यापार में किसी नई डील पर हस्ताक्षर करने का मौका तो मिलेगा। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दिन भर प्रयासरत रहेंगे। अपने निजी कार्यों को पूरा करना आपकी प्राथमिकता होगी। उपाय करना है नीले रंग के वस्त्रों का परहेज करके। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक कारोबार में साझेदार की सलाह से कोई महत्वपूर्ण डील आपके हाथ लग सकती है। परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। व्यक्तिगत समस्याओं को व्यावसायिक जीवन में शामिल न होने दें। उपाय करें, घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे न रखें। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक आपका आलस आपके जरूरी कामों में आज बाधक सिद्ध होगा। संतान की शिक्षा को लेकर संतुष्ट होंगे। नौकरी प्राप्ति के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। उपाय करना है, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक आज मिश्रित कामों में व्यस्त रहेंगे, जिस कारण किसी भी एक काम को सही से पूरा नहीं कर पाएंगे। आज दिन के महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाकर उनको पूरा करने को प्राथमिकता दें। बढ़ती गर्मी का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, सावधान रहें। उपाय करना है, मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगाएं। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक व्यापार में कोई नई डील मिलने से दैनिक आय में वृद्धि होगी। विपरीत परिस्थितियों में दूसरों की अपेक्षा खुद के निर्णयों को सम्मान दें। अपनी मेहनत और कार्य क्षमता से सभी कामों को समय रहते ही पूरा करने में सफल होंगे आप। उपाय करना है, किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति मदद करके। मूलांक 9 के जातक पुराने मित्रों से मुलाकात से खुशी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में किसी महिला कर्मचारी के साथ बहसबाजी भी हो सकती है। दिन का कुछ समय सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों में व्यतीत करने से मन को सुकून मिलेगा। उपाय करना है, हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 15, 2024 दिन शनिवार, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर, चंद्रोदय 15 जून दोपहर 1:19 पर, चंद्रास्त 16 जून रात 1:26 पर। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 15 जून रात 12:04 से 16 जून रात 2:32 तक। शुक्ल पक्ष दशमी 16 जून रात 2:32 से 17 जून सुबह 4:43 तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 14 जून सुबह 5:08 से 15 जून सुबह 8:14 तक। हस्त 15 जून सुबह 8:14 से 16 जून सुबह 11:12 तक। करण बालव 15 जून रात 12:04 से 15 जून दोपहर 1:19 तक। कौलव 15 जून दोपहर 1:20 से 16 जून रात 2:32 तक। तैतिल 16 जून रात 2:32 से 16 जून दोपहर 3:41 तक। योग व्यातिपात 14 जून शाम 7:07 से 15 जून रात 8:10 तक। वरियान 15 जून रात 8:10 से 16 जून रात 9:02 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:06 से 10:46 तक। यमगण दोपहर 2:08 से 3:48 तक। कुलिक सुबह 5:45 से 7:25 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:32 से 8:26 तक। वर्ज्यम शाम 5:40 से 7:28 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। अमृत काल सुबह 4:27 से 6:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
यानी शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है।
अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी की गुरु है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा।
महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।